हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाता रहेगा, निश्चित ही एक दिन मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। आज एक विशेष टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं। कक्षा 11th का एक विशेष टॉपिक जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर चैप्टर में काम आएगा, चाहे वो 11th के कोई भी चैप्टर हो या फिर 12th के कोई भी चैप्टर हो, उनमें हमारा इस टॉपिक का एक विशेष महत्व और योगदान होता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के साथ साथ चूँकि सरल भी है टॉपिक, तो अपने हिसाब से उसको आज ही हम रिवाइज़ कर लेंगे और सब चीज़ों को अपने पास एकदम से स्टोरेज करने का काम करेंगे। चलिए बात करते हैं। आज टॉपिक का जो नाम है, उसका टॉपिक का नाम है बिमा, यानी बिमीय विश्लेषण जिसे हम लोग बोलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इंग्लिश में बोला जाता है। बिमाएँ क्या होती हैं, बिमीय सूत्र क्या होता है, बिमीय समीकरण क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की अगर बिमाएँ निकालनी हैं हमें तो वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपके साथ सारे वीडियो में साझा करेंगे। अगर आपको बिमाएँ सीखनी है तो आपको एंड तक इस वीडियो में रुकना होगा, ताकि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, एंड तक रुकना है, तभी जाके आप अपनी बिमाओं को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बिमीय विश्लेषण की। और बिमीय विश्लेषण में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसी भी भौतिक राशि की अगर बिमा हमें लिखनी है तो बिमा लिखने का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है वो ये है कि भौतिक राशि की बिमा क्या होती है। भौतिक राशि की बिमाएँ, भौतिक राशि की बिमाएँ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। दरअसल बिमाएँ कुछ नहीं है, बिमाएँ और हम अगर घाते कहें, किसी भी मूल मात्रक पर जो हम घाते चढ़ाते हैं उन्हीं को अपनी भाषा में हम बिमाएँ कह देते हैं। डायमेंशन और घातों में कुछ विशेष अंतर नहीं है। अगर हम ऐसा कहें कि घाते और बिमाएँ एक ही होती हैं, बस उन्हें मूल मात्रकों पर चढ़ाना होता है, मूल मात्रकों पर लगाना होता है, वही आपकी बिमाएँ बन जाती हैं। अर्थात इसकी डिफाइन जब हम लिखते हैं तो ऐसा है, बिमाएँ बेघाते होती हैं। बिमाएँ क्या होती हैं? घाते होती हैं। बिमाएँ बेघाते होती हैं, घाते होती हैं जो मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं या चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, वो आपकी बिमाएँ होती हैं। ठीक है बेटा, हमने ये सीखा है कि जो मूल मात्रक हैं अपने भौतिक राशियों में, जो भी मूल मात्रक हैं वो कितने हैं अपने पास? 7 मूल मात्रक हैं और उनकी 7 मूल राशियां हैं, उनके 7 मूल मात्रक हैं। ये हम सीख चुके हैं। अब अगर हम मूल राशियों की बात करेंगे और मूल मात्रक की बात करेंगे तो अपने पास केवल और केवल 7 मूल मात्रक होते हैं। तो उन्हीं पर हमें क्या करना है? घातों को चढ़ाना है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बात करते हैं बेटा बेग की, किसकी बात करते हैं? बेग। तो बेग बराबर सभी को पता है क्या होता है बेटा? विस्थापन होता है अपॉन समय होता है। हम अगर बात करें कि हमें लिखनी है बेग की बिमाएँ, क्या लिखनी है? बिमाएँ या घातें लिखनी है, तो हमें पहले ये लिखना होगा विस्थापन। विस्थापन का मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक अगर लिखेंगे इसका विस्थापन का, और समय का मूल मात्रक लिखेंगे जब आप, मूल मात्रकों पे ही तो चढ़ाना है घातें, तो यहाँ पर विस्थापन का मूल मात्रक हो गया, विस्थापन का मूल मात्रक, और यहाँ पे आपका समय का मूल मात्रक हो गया। जब मूल मात्रक लिखेंगे विस्थापन का, तो विस्थापन का मूल मात्रक होता है बेटा मीटर, और समय का मूल मात्रक होता है आपके पास सेकंड। जब आप सेकंड को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, मीटर इंटू सेकंड -1,
क्योंकि सेकंड पे कोई पावर नहीं है तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगी, और मीटर पे कुछ नहीं होता तो 1 पावर मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मूल मात्रक है मीटर और मूल मात्रक है सेकंड, इस पर जो पावर लगी हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ हम बात करें, यहाँ पर जो घाते हैं या बिमाएँ हैं, घाते या बिमा एक ही बात है, घाते या बिमा हैं तो कितनी है बेटा, लंबाई पे है 1 और आपकी सेकंड पे कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे 2 घातें लगी हैं, एक घात लगी है 1 और एक घात लगी है -1। इन्हीं को हम बिमाएँ बोलेंगे या इन्हीं को हम क्या बोल देंगे बेटा, घातें बोल देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो टॉपिक है उसका जो नाम है भौतिक राशि की विमाएँ होंगी। फिर आता है भौतिक राशि का विमीय सूत्र। क्या आता है बेटा, भौतिक राशि का विमीय सूत्र। भौतिक राशि का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का विमीय सूत्र। फिर से सुनेंगे, भौतिक राशि के विमीय सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है, अब हमें क्या करना है, मूल मात्रकों को हमें एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर देना है, और जब बड़े कोष्ठक के अंदर उसे बंद कर देंगे और मूल मात्रकों को हम विशेष सिंबल के साथ यूज करेंगे और उसको बड़े एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो आपका बन जाएगा विमीय सूत्र। क्या बन जाएगा बेटा आपका, वो आपका विमीय सूत्र बन जाएगा। ठीक है बेटा, यदि हम फिजिक्स में बात करें तो विमा लिखने के लिए, किसी भी राशि की विमा लिखने के लिए भौतिकी में विमा लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप तथा ताप, कौन कौन बेटा, लंबाई, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। भौतिकी में विमा लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः लंबाई का जो मूल मात्रक है बेटा, वो हम अब यहाँ पे जो विमाओं के रूप में L करेंगे, वो L का नोटेशन करेंगे, और जो द्रव्यमान होगा उसको M में डिनोट करेंगे, और जो समय होगा उसको T में डिनोट करेंगे, एंड जो आपका टेम्परेचर होगा उसे थीटा में डिनोट करेंगे। फिर से सुनेंगे, भौतिकी जो होती है पूरी फिजिक्स में, जो विमाएँ लिखने के लिए हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के जो मूल मात्रक हैं उनको क्रमशः L लिखेंगे, समय के लिए द्रव्यमान के लिए M लिखेंगे, समय के लिए T लिखेंगे, और ताप के लिए मूल मात्रक हम लोग थीटा लिखने वाले हैं। मूल मात्रक को क्रमशः इतना लिखते हैं। ठीक है बेटा, लिखते हैं। ये तो मूल मात्रकों की बात होगी आपकी। अब हमें लिखना है दरअसल विमीय सूत्र। क्या लिखना है हमें, विमीय सूत्र। तो विमाएँ लिखेंगे तो यहाँ हम ऐसा कहें, यदि ऐसी कहानी हो बेटा, यदि लंबाई द्रव्यमान, समय तथा ताप में घातें या विमाएँ घातें या विमाएँ क्रमशः आपकी A, B, C तथा D हो। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जो आपकी भौतिकी है उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप की जो मूल मात्रक हैं उनको हमने लंबाई को मूल मात्रक L लिख लिया, द्रव्यमान का मूल मात्रक M लिख लिया, समय का मूल मात्रक T लिख लिया, और ताप का मूल मात्रक थीटा लिख लिया। अब हम लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप में घातें या विमाएँ क्रमशः A, B, C, D मान लेते हैं। तब इसकी जो विमीय सूत्र जब हम इसको लिखेंगे, तब इसका जो विमीय सूत्र होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तब भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या बेटा, भौतिक राशि आपकी है, भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो लिखा जाएगा वो विमीय सूत्र ऐसे लिखा जाता है। मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया था, जो विमीय सूत्र होता है उसको सबसे पहले तो हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अब लंबाई के लिए L यूज किया है, उस पर घात क्या लगानी है बेटा, A,
द्रव्यमान के लिए m मूल मात्रक यूज होगा और जो मूल मात्रक में घात है द्रव्यमान की वो b है, और टाइम के लिए हम लोगों ने c यूज किया है और टाइम पे जो पावर है वो c है, और ताप के लिए हम लोगों ने थीटा यूज किया है और थीटा के लिए जो पावर है वो d है। तो ये जो आपका इतना इतना लिखा है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको ही कहते हैं विमीय सूत्र। क्या कहते हैं बेटा, विमीय सूत्र। इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, डायमेंशन फार्मूला हो गया। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई भी किसी को भी परेशानी नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? आगे छोटा सा टॉपिक और होता है जिससे हम लोग बोलते हैं विमीय समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, विमीय समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायमेंशन। विमीय समीकरण जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, या डायमेंशन इक्वेशन एक ही बात है। डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ डायमेंशन। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है बेटा, कोई भी भौतिक राशि जो है उसको हम विमाओं के रूप में व्यक्त कर दें। यदि भौतिक राशि को विमा के बराबर लिख दें, विमा के बराबर लिख दें तो प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, विमीय समीकरण कहलाएगा। विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे हम वेग की बात करें तो वेग को बेटा हमने ऐसे लिख दिया v, ठीक है, और यहाँ पर जो मूल मात्रक है वो मीटर है। मीटर मतलब लंबाई, तो लंबाई का हमने l लिख दिया, और समय क्या है t, तो t की पावर क्या है -1 है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया VLT -1 बराबर के रूप में लिख दिया किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, विमीय समीकरण कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, विमीय समीकरण आपका कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे जो टॉपिक है वो भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। वो ये है कि हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, उनके हमें विमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है बेटा, विमीय सूत्र आपको फाइंड करना है। चलिए विमीय सूत्र फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली ये देखना है कि आपने जितने भी फार्मूले लिखने हैं विमीय सूत्र, कोई भी भौतिक राशि का अगर आपको विमीय सूत्र लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो उसको आपको ये पता होना चाहिए कि जो भौतिक राशि आप लिख रहे हो उसका फार्मूला क्या है। उसका आपको अगर फार्मूला आता है तो आप विमा को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। किसी भौतिक राशि का अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप उसकी विमाएँ लिख सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक आपके सामने निकल के आता है वो ये है विभिन्न भौतिक राशि के विमीय सूत्र। क्या है बेटा अगला टॉपिक, विभिन्न भौतिक राशि के विमीय सूत्र। विभिन्न भौतिक राशि के विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। विभिन्न भौतिक राशि के विमीय सूत्र। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 कॉलम बना लेने हैं सभी लोगों को जो भी इसको देख रहे हैं। भौतिक राशियाँ, पहला टॉपिक है भौतिक राशि, एक साइड लिखना है। ये हो गया आपका भौतिक राशि का कॉलम। दूसरे साइड आपको बना लेना है उसका सूत्र कि भौतिक राशि का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। फिर देन आपको लिखना है उसका विमीय सूत्र। फिर आपको क्या लिखना है, उसका विमीय सूत्र। फिर आपको उसका विमीय सूत्र यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बेटा, उसको आपका विमीय सूत्र यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है या फिर लिख देना है। चलिए ध्यान ये रखना है आपको कि जो लंबाई होता है उसका जो विमीय सूत्र होता है वो L होता है। द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका M होता है। समय का जो विमीय सूत्र होता है या विमा होती है वो आपकी T होती है। ताप की जो विमा होती है वो आपकी थीटा होती है। और विद्युत धारा की जो विमा होती है, वो आपकी A होती है। इस तरीके से आपको इतनी बात याद रखनी है। लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T और ताप की विमा थीटा, विद्युत धारा की विमा A। फिर से याद करेंगे, लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T, ताप की विमा थीटा और विद्युत धारा की विमा आपके पास A हो जाएगी। चलिए आगे हम लिखते हैं कुछ भौतिक राशियाँ और उनके लिखते हैं विमीय सूत्र।
आगे लिखते हैं हम कुछ भौतिक राशियाँ और इनके क्या लिखना है, विमीय सूत्र आपको लिखना है। चलिए पहला जो टॉपिक है, पहली जो भौतिक राशि है उसका नाम है क्षेत्रफल। क्या नाम है बेटा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सभी लोगों को पता है कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लंबाई के लिए जो विमा होगी वो L होगी, लंबाई भी और चौड़ाई एक तरीके से लंबाई ही होती है, इसलिए इसकी भी विमा क्या बन जाएगी, L बन जाएगी। तो फाइनली जब इसकी विमा आप लिखेंगे क्षेत्रफल की तो आ जाएगी L²। क्या आ जाएगी बेटा, L²। तो क्षेत्रफल की विमा निकल के आ गई आपके पास। L² नहीं पढ़ते, उसको L2 पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्या पढ़ते हैं, L2 पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा आयतन। क्या होता है आपका, सेकंड जो भौतिक राशि है उसका नाम है आपका आयतन। आयतन का भी फॉर्मूला सभी को पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो लंबाई की विमा क्या होती है, L, चौड़ाई की विमा भी क्या होती है, L, और आपकी ऊंचाई की भी विमा क्या बन जाएगी, L। चूँकि तीनों लंबाइयाँ ही हैं या दूरियाँ ही हैं तो उनकी विमा क्या बन जाएंगी, LL बन जाएंगी। तो L की पावर 1, 2, 3, तो L की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आयतन की जो विमा होती है वो क्या होती है, LQ होती है। आगे जो चौथा टॉपिक होता है उसका नाम है आपके पास चाल। क्या, कौन सी भौतिक राशि है, चाल। तो चाल का फॉर्मूला आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। दूरी का मतलब है एक तरीके से लंबाई, तो लंबाई का मतलब लंबाई की विमा L और समय की जो विमा होती है वो होती है T। तो ये T हो गया। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो L का L रहेगा, T की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो T की पावर -1 हो जाएगी। तो जो चाल की विमा आएगी वो आएगी LT-1। क्या आ जाएगी बेटा, LT-1। सॉरी ये तीसरा है। और जो चौथा होगा उसका नाम है आपके पास वेग। क्या नाम है बेटा, वेग यानी वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास विस्थापन अपॉन समय। क्या होता है बेटा, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन का मतलब क्या है, लेंथ। विस्थापन मतलब एक तरीके से लंबाई ही होती है, तो इसकी विमा L और ये समय की विमा क्या हो गई, T। तो फाइनली इसकी विमा क्या आ जाएगी, LT-1। यानी चाल और वेग की विमाएँ क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। चाल और वेग की विमा क्या होती हैं, सेम होती हैं। आगे चौथा पांचवा जो आता है वो है त्वरण। क्या होता है बेटा, त्वरण। त्वरण A, त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। समय अंतराल। तो वेग की विमा अभी हाल आपने निकाल ली है, ये रही। तो वेग की विमा यहाँ रख देंगे, क्या, LT-1 और समय की विमा क्या होती है, T। तो ये T हो गई। जब इस T को आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो LT-1 है, एक माइनस और हो जाएगा तो T-2 हो जाएगा। ये आपका एक विमा ये निकल के आ गई आपकी त्वरण की। पाँचवा के बाद छठवां जो नाम आता है वो है आपका बल। क्या है बेटा, बल। बल मतलब फोर्स, और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये आपको बल देगा। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बेटा, M। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M। और त्वरण की विमा भी हाल आपने फाइंड कर ली है, क्या आती है, LT-2। जब इसको फाइनली आप लिखेंगे तो आ जाएगा MLT-2। ये आपका निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका बल का फॉर्मूला। नेक्स्ट 7 जो आता है वो है आपका, बल के बाद आता है कार। क्या आता है बेटा, कार। कार मतलब W। तो W का फॉर्मूला होता है आपके पास बल इंटू विस्थापन। क्या होता है बेटा, बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन की बात करेंगे तो बल की विमा भी फाइंड कर ली हम लोगों ने, MLT-2। और विस्थापन मतलब लंबाई, तो लंबाई की विमा होती है L। ये रही L। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका M, L और L का हो जाएगा L² L2-2। तो ML2T-2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर विमा आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट कार के बाद आती है आपकी शक्ति। क्या आती है बेटा, शक्ति। शक्ति मतलब पावर, P। पावर का मतलब होता है आपका कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, ये आपका शक्ति होता है। तो कार्य का मतलब क्या है, ये रही कार्य की विमा, ML²T-2 और समय मतलब T। तो ये आपकी फाइनली विमा जब निकलेगी तो T को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ML2T-3 ये आपकी कार्य की विमा बन जाएगी। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो रही होंगी।
सारी चीज़ें आपको एकदम से क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। शक्ति के बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा उसका नाम है घनत्व। क्या है बेटा, घनत्व। घनत्व बोले तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m होती है, ये रही, और आयतन की विमा ये निकाली आपने LQ। तो फाइनली जब इसकी विमा लिखेंगे तो आ जाएगा ml-3। ठीक है, एक और लिख लेंगे 10वां नंबर, जिसका नाम है संवेग। क्या नाम है बेटा, संवेग। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, ये बनता था आपका संवेग। तो द्रव्यमान की विमा होती है m और वेग की विमा होती है LT-1। तो फाइनली इसकी विमा आ जाती है mLT-1। इस तरीके से आप 10 फार्मूले की विमा फाइंड कर सकते हैं। 10 क्या, आप हजारों फार्मूले की विमाएं या भौतिक राशि की विमा फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको ये पता है कि उस भौतिक राशि का आपका सूत्र क्या है, तो आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। लंबाई क्षेत्रफल के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई L² बन जाएगा, L2 बन जाएगा। आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो विमा LQ बन जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी की विमा L, समय की विमा T, ऊपर पहुंचाएंगे तो LT-1। वेग के लिए विस्थापन बटे समय, विस्थापन की विमा L, समय की विमा T, तो LT-1 बन जाएगा। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग की विमा LT-1, समय की T, तो फाइनली LT-2 हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान की विमा L और त्वरण की विमा ये निकाली है LT-2, तो फाइनली mLT-2 हो जाएगा। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो बल की विमा mLT-2 और विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई की विमा L, तो mL²T-2 हो जाएगा। शक्ति का कार्य बटे समय, तो कार्य की विमा mL2T-2 और समय की विमा T, तो फाइनली mL2T-3 बन जाएगा। शक्ति का हो गया। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान की विमा N घन और आयतन की विमा LQ, तो फाइनली mL-3 बन जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान की विमा m और वेग की विमा LT-1 देन mLT-1, ये आपकी विमाएँ बन जाएंगी। इस तरीके से आप बहुत सारी विमाएँ और मैं आपको फाइंड कराऊंगा, और विमाओं के क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। इसी तरीके से रेगुलर वे में पढ़ाई करते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व और कैरेक्टर इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक अच्छा इंसान ज़रूर बनिए ताकि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी आपके साथ जो लगाव है वो बना रहे और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी अच्छे तरीके से बनती रहें। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।